इस्लामाबाद में रेंजर्स पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। डी चौक, चाना चौक और जुना एवेन्यू से गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। रेंजर्स एहलकारों का पैदल और गाड़ियों में गश्त, मुजाहिरीन का ताक़ब। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ब्लू एरिया और जुना एवेन्यू इंतशार और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। एहतजाज में शरीक 450 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में वो लोग शामिल जो फोर्सेस पर हमले कर रहे थे। इलाका क्लियर कराने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय। पंजाब पुलिस और रेंजर्स की खुसूसी टीमों को क़यादत की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। कितनी बार ये करना है, प्लीज अब बस कर दें। कल तक स्कूल खुल जाएंगे, सड़कों पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल का सूरज नई सोच के साथ तलू होगा। बुशरा बीबी और गंडापुर अभी तक फरार हैं। पीटीआई ने संजानी बैठने पर इतफाक कर लिया था, बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। हमने 2 मरतबा इनको कहा संजानी में जलसा कर लें। पहले भी कहा था धौंस धमकी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। 1-2 नहीं, कई हजार लोग भागे हैं। गंडापुर की बानी पीटीआई से कल मुलाकात इल्म में नहीं। इस्लामाबाद के शहरियों को जो मसाइल हुए वो हमारी वजह से नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं बेसरो सामान की हालत में दौड़े लगी हैं। लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए। कंटेनर इसलिए जला दिया, इसमें हुकूमती इमारात और शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबा था। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। डील है ना डील, ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को एक गाड़ी में बिठा दिया। बानी पीटीआई और मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ में राब्ता। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को बताया, हमने संजानी के मकाम पर धरने का कहा मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। अब डी चौक पहुंच चुके हैं और यहीं बैठे हुए हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, डी चौक आ गए हैं तो वहीं बैठे रहें। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के लिए बहुत पुरुमीद हैं। कारकुन और सपोर्टर्स जदोजहद में पुरान रहें। हुकूमत बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से बाज रहे। कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीबी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। हमारा लीडर इमरान खान ने हमेशा पुरअमन रहने की बात की है। हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा कानून की पाबंदी की बात की है। हमने जाना है डी चौक मतलब डी चौक। तहरीक इंसाफ का काफिला डी चौक में मौजूद। पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव, पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए चैलेंज। बुशरा बीबी ने कारकुनान से डी चौक में बैठे रहने का अहद ले लिया। कारकुनान से खिताब में कहा, जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं होते डी चौक नहीं छोड़ूंगी। मैं आखिरी होंगी जो डी चौक नहीं छोड़ूंगी। कोई कहे कि मैंने डी चौक छोड़ दिया तो झूठ होगा। अली अमीन गंडापुर कारकुनान से खिताब में बोले, बानी पीटीआई ने हमेशा पुरअमन रहने का दर्स दिया। बानी पीटीआई का हुक्म आने तक डी चौक पर ही रहेंगे। इस्लामाबाद में फौज तैनात, अहम इमारतों पर रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते डी चौक पहुंच गए। उधर पंजाब में दफा 144 के नफाज में 3 दिन की तौसी। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के लिए बहुत पुरुमीद हैं। कारकुन और सपोर्टर्स जिद्दोजहद में पुरअमन रहें। हुकूमत बेगुनाह लोगों पर मुकदमे दर्ज करने से बाज रहे।
पीटीआई एहतजाज के बाद जुड़वां शहरों में आमोदरफ्त बंद, फैसलाबाद इंटरचेंज और इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे तीसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। मोटरवे गुज़श्ता 3 रोज से ताहाल आमोदरफ्त के लिए बंद। उधर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को दोबारा सील कर दिया गया। रिंग रोड भी ताहुक्म सानी ट्रैफिक के लिए बंद। दाता दरबार, शालामार और रावी रोड पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। शादरा चौक, सिरनिया पुल और रावी पुल भी बंद। जीटी रोड, फैजपुर इंटरचेंज, कोट अब्दुल मालिक पर भी कंटेनर्स लग गए। पीटीआई एहतजाज के बायस मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू ब्लू एरिया में पेट्रोल पंप्स बंद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर जखीरा मौजूद है। उधर पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है लाहौर के कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की कमी है। यही सूरत हाल रही तो मामलात संगीन हो सकते हैं। वजारत पेट्रोलियम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला। खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। पाक बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर दो तरफा ताउन के मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। दस्तावेजात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको बोले, पाकिस्तान के साथ ज़राअत और दिफाई पैदावार पर ताउन बढ़ाएंगे। बेलारूस पाकिस्तान की टेक्सटाइल और दीगर बरामदात से फ़ायदा उठाएगा। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने सदर बेलारूस के एजाज़ में इशाया भी दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की पुलिस और रेंजर्स पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। जांबाग सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना के साथ इज़हार तासियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशत गर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नामी के मास्टरमाइंड्स आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन बोले, शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले मुआफ़ी हमला किया। पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। अमरीका की तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से अपील। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज में शाहीनों की शानदार वापसी। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त। कौमी स्पिनर्स और ओपनर्स ने मेजबान टीम को बेबस कर दिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन पर ढेर। इब्रार अहमद ने डेब्यू वनडे में 4 शिकार किए। सलमान आका ने 3, फैसल अकरम और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। डेविन 33 और शॉन विलियम्स 31 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में कौमी ओपनर्स का लाठी चार्ज। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 19वें ओवर पे हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। ओपनर साइम अयूब की वनडे करियर की पहली सेंचुरी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 3 छक्के और 17 चौके मारे। सेंचुरी और 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला जुम्मे को होगा। ICC ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश होगी। डॉलर्स के जरिए मौकिफ से पीछे हटाने का भी प्लान। इवेंट मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करेगा।
सिर्फ भारत के खिलाफ खेलने से इनकार का ऑप्शन भी मौजूद। पीसीबी जराये का कहना है मेजबानी में शराकत और इजाफी रकम लेने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। मुकम्मल इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी नाइंसाफी पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक दिन में 5 नफसियाती हदें खो गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 99,819 की बुलंद तरीन सतह पर गया। कारोबार के इख्तिताम तक 3,505 पॉइंट्स की बड़ी कमी। 100 इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। माशी इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। आलमी बैंक के साथ टैक्स पॉलिसी मजबूत और शफाफ बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना से बैनुल अक़वामी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के वफ़द की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए मालियाती शफाफियत नागुज़ीर है। इक़्तिसादी पॉलिसीज़ में तसलसल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। तो शाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर। रास्तों की बंदिश के पेश नज़र समात 29 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई भी 28 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। उधर 28 सितंबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई के रिमांड में 6 रोज़ की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ केस सियासी ट्रायल की बेहतरीन मिसाल है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस का अजाफी नोट जारी। लिखा सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। भुट्टो ने खुद कहा था इनकी छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ज़राअत से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज की गंदम स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर बनाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया पहली बार यूरिया खाद का स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। पंजाब में 10 दिसंबर तक गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुँच गईं। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी मरी में मौजूद हैं। पंजाब के ताजरों का रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ताजरों के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। मक्का मुकरमा ताइफ समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान तवाफ के रूह परवर मनासिर। ताइफ और सेल कबीर में सैलाबी सूरत हाल। स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत कर दी गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। AFC चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल। अल नसर ने अल गराफा को 3-1 से शिकस्त दे दी। अल रयान और पर्सपूल्स का मुकाबला एक गोल से बराबर रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम ने न्यूकैसल को 2 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल सोसाइडेड को एथलेटिक क्लब के हाथों शिकस्त। और चीन के खूबसूरत पहाड़ों पर जीनन मैराथन 1000 से ज्यादा एथलीट्स ने रेस के साथ कुदरती मनासिर का लुत्फ उठाया।